हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी रिकमेंडेड पे आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आप सबकी कमेंट आ रही थी कि सर क्लास 11th केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हैं आपके सामने। तो दोस्तों, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, आपको अच्छा परसेंटेज बनाना है तो देखो ऑब्जेक्ट करना आपको ज़रूरी ही होता है। यदि देखो आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्ट आते हैं जो आपको बनना ज़रूरी है। यदि ये 20 नंबर आपके ऑब्जेक्ट नहीं बनते तो आपका जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में केवल हम यूनिट 13 हाइड्रोकार्बन से ऑब्जेक्टिव करेंगे। दोस्तों, ये हाइड्रोकार्बन से आपके एग्जाम में मैं बता दे रहा हूँ, आपको 4 नंबर के ऑब्जेक्ट आने हैं। 4 नंबर के ऑब्जेक्ट आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके 4 ही नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ज़रूर देखना है और अच्छे देखना है, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। ठीक है, चलो तो दोस्तों, सबसे पहले हम सही विकल्प देखेंगे। दोस्तों, सही विकल्प देखेंगे तो सही विकल्प में हमारा पहला सही विकल्प है एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया से क्या बनता है। दोस्तों, क्या होता है जब एसिटिलीन की और हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो आपको क्या प्राप्त होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जब आप एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया कराओगे तो आपको एक्राइलो नाइट्रिल प्राप्त होगा। ये आपका जो दिख रहा है ना, ये एक्राइलो नाइट्रिल आपको प्राप्त होगा जब आप एसिटिलीन की और हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया कराओगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्टिव है कोई एल्केन बनाने के लिए संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र विलयन का, मतलब कोई यदि आपको एल्केन बनाना है तो उसके लिए संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र विलयन का क्या कराना होता है आपको। तो ये आपके सामने कुछ ऑप्शन हैं, आपको क्या कराना होगा। तो दोस्तों, इसमें आपको हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। जब आपको एल्केन बनाना है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का आपको क्या कराना होगा, हाइड्रोजनीकरण कराना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमारा दोस्तों अगला ऑब्जेक्ट है मार्स गैस में होता है। तो जो मार्स गैस होती है इसमें क्या होता है दोस्तों, मार्स गैस में मेथेन होता है, क्योंकि मार्स गैस का फॉर्मूला ही होता है CH4। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों धातु को काटने तथा जोड़ने के लिए किस गैस का उपयोग, मतलब किसी धातु को काटना है और जोड़ना है तो किस गैस का यूज़ करना होगा। तो दोस्तों, आपका जो आंसर है वो एसिटिलीन है ना। धातु को काटने के लिए और जोड़ने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा दोस्तों 5वां ऑब्जेक्ट है और 5वां ऑब्जेक्ट हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक वुड्स अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जाता, मतलब वुड्स अभिक्रिया में कौन सा यौगिक नहीं बनता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों, वुड्स अभिक्रिया में जो एल्केन है वो बनता है। अब एल्केन के अलावा जो है वो इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों, वुड्स अभिक्रिया में जो है ना वो मेथेन नहीं बनता। देखो, वुड्स अभिक्रिया में जो एल्किल हैलाइड है इसके 2 अणु लिए जाते हैं। अब एल्किल हैलाइड के जब 2 अणु लिए जाएंगे तो यहाँ मेथेन नहीं बनेगा। इसके अलावा फिर आप एथेन बना सकते हो, आप प्रोपेन बना सकते हो, आप ब्यूटेन बना सकते हो। ठीक है, तो मेथेन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो होगा मेथेन। नेक्स्ट हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन दर्शाती है। जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो अभिक्रिया होती है, देखो तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं और हम एसिटिलीन बनाते हैं, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है हमें ये देना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अम्लीय गुण दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अम्लीय गुण। नेक्स्ट है एल्कोहलीय KOH के साथ एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जब एल्कोहलीय KOH के साथ हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, तो हमें एथिलीन प्राप्त होता है। क्या होता है, एथिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्ट है, हमारा दोस्तों अगला ऑब्जेक्ट है 8वां, और ये हमारा अगला ऑब्जेक्ट हमसे क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ठीक है, प्रति मार्कोनी काप संकलन निम्न में नहीं पाया, मतलब प्रति मार्कोनी काप किस में नहीं पाया जाता,
तो देख लेते हैं दोस्तों, हमारा 8वां है। तो दोस्तों ब्यूटीन 2, जो आपका ब्यूटीन 2 है इसमें नहीं पाया जाता। ब्यूटीन 2 में आपका मार्कोनिकॉफ नियम नहीं लगता, बाकी प्रोपीन में लगता है, ब्यूटीन 1 में लगता है और पेंटीन 1 में लगता है, ठीक है। ब्यूटीन 2 में नहीं लगता, ठीक है। तो आंसर आपका ब्यूटीन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है सांद्र HNO3 और सांद्र H2S4 के मिश्रण द्वारा बेंजीन के नाइट्रेशन में जो कण सक्रिय रूप से भाग लेता है वह कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रतिकारक एथिलीन एवं एसिटिलीन के मध्य विभेद करने के लिए प्रयुक्त है? कौन सा है वो? तो दोस्तों यहाँ पर है अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड। जो अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड है ये आपके लिए विभेद करने के लिए सही होता है, प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलो, तो ये दोस्तों हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे इसके रिक्त स्थान। तो दोस्तों रिक्त स्थान नंबर हमारा 1 है ना, रिक्त स्थान नंबर 1 है हमारा। बेंजीन की खोज खाली स्थान ने की थी। तो दोस्तों जो बेंजीन है इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो बेंजीन है इसकी खोज की थी फैराडे महोदय ने। किसने की थी? फैराडे महोदय ने, है ना। तो ध्यान रखना, बेंजीन की खोज फैराडे ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्बन संख्या में वृद्धि के कारण एल्केनों में क्वथनांक खाली स्थान हो जाते हैं। मतलब कार्बन संख्या की में यदि वृद्धि कर दी जाए तो एल्केन के क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एल्केन का क्वथनांक मेरे भाई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शाखित एल्केनों में क्वथनांक अशाखित एल्केनों के क्वथनांक से, मतलब जो शाखित एल्केन होते हैं और अशाखित एल्केन होते हैं। तो ये पूछ रहा है शाखित जो एल्केन होते हैं उनका क्वथनांक अशाखित एल्केनों के क्वथनांक से अधिक होता है, कम होता है, क्या होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शाखित एल्केन है इनका कम होता है और अशाखित हैं इनका ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है दोस्तों, एल्केनों में सभी कार्बन खाली स्थान संकरित होते हैं। मतलब जो एल्केन होते हैं उसमें जो सभी कार्बन होते हैं कौन से संकरण में होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा sp3, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, एल्केनों में कार्बन को दो संयोजकताओं के बीच, मतलब जो एल्केन है इस एल्केन में कार्बन दो संयोजकताओं के बीच खाली स्थान कौन रखता है? तो दो संयोजकताओं के बीच दोस्तों ये कौन रखता है? 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है मार्स गैस का प्रमुख घटक, मतलब मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? CH4, क्योंकि ये मार्स गैस का सूत्र होता है, ठीक है। तो यदि आपको इनको लिख लिया है ना, तो आप इसको मैं आप हटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं छठवां। दोस्तों हमारा छठवां है, ठीक है। थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। ये हमारा छठवां है, ठीक है। और दोस्तों ये हमारा छठवां हमसे कह रहा है मार्स गैस का हाँ ये तो हो गया। हमारा सातवां देखना है, ठीक है। C2H5OH, यहाँ पर सांद्र H2SO4 लिखा है और नीचे 160 डिग्री सेल्सियस ताप लिखा है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है जब जो एथेनॉल है, इस एथेनॉल मतलब ये एथिल एल्कोहल है, इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाएगी तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों आपको एसिटिलीन प्राप्त होगा, जो हमारा होगा C2H4 एसिटिलीन हमें प्राप्त होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एथिलीन भी है, क्या है ये? एथिलीन, जिसको हम एथिलीन बोलते हैं, इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आठवां, एसिटिलीन। जो आपका एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन होता है। इसमें आपको बताना है कितने सिग्मा और कितने पाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पाई बन रहा है, यहाँ पर भी पाई बन रहा है और ऊपर बन रहा है सिग्मा। तो इसमें 2 सिग्मा और 1 पाई होता है, ठीक है। कितने सिग्मा? 2 सिग्मा और 1 पाई इसमें होता है। तो एसिटिलीन में खाली स्थान सिग्मा बंद एवं खाली स्थान पाई बंद होते हैं। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों एसिटिलीन में। किसमें? एसिटिलीन में, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है, एसिटिलीन में, ठीक है। ओके, 1 सिग्मा 2 पाई हमारे। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा हम मिस्टेक कर चुके हैं, है ना। तो थोड़ा सा एसिटिलीन को और भी हम तोड़ेंगे, है ना। अभी जो एसिटिलीन है इसको हम और भी ज़्यादा तोड़ेंगे, है ना। ठीक है, 1 मिनट रुकना आप, है ना। इनको सबको हटा दो। देखो एसिटिलीन क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसको पूरा तोड़ो, C सिंगल बॉन्ड H, है ना। C सिंगल बॉन्ड H हो गया और इधर आपका
3 बॉन्ड लगा है और C सिंगल बॉन्ड H। इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, समझ रहे हो ना। तो देखो अब आपके कितने सिग्मा है, 1 2 3, 1 2 3, 3 सिग्मा है और हमारे 2 पाई हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आपका जो एसिटिलीन है इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, इसको तोड़ के ऐसे लिखेंगे तो 3 सिग्मा और 2 पाई मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया, जब कैल्शियम क्लोराइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो एसिटिलीन प्राप्त होता है, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, क्लोरोफॉर्म को खाली स्थान के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन बनता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को किसके साथ, सिल्वर, जो Ag होता है इस सिल्वर Ag के साथ गर्म करेंगे तो एसिटिलीन हमें प्राप्त होगा। तो ये दोस्तों हमारे ये हमारे दोस्तों रिक्त स्थान हुए। अब हम देखते हैं दोस्तों शत, थोड़ा सा हम शत देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो दोस्तों हमारा पहला सत्य है एल्केन का सामान्य सूत्र, जो एल्केन होता है इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, तो बिल्कुल हमारा सत्य होगा, ठीक है। C2Cl6 को कृत्रिम कपूर की तरह प्रयोग करते हैं क्या, हाँ, तो जो आपका C2 है और Cl6 है इसको कृत्रिम कपूर की तरह प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये हमारा कृत्रिम कपूर है C2Cl6। ध्यान रखना है दोस्तों, जो कृत्रिम कपूर है इसका सूत्र क्या होता है, C2Cl6, ठीक है, सत्य है। CH4 और Cl2 के मिश्रण का गैस अवस्था में पराबैंगनी विकिरण करने पर CH3Cl के बनने में मुक्त मूलक भाग लेते हैं, मतलब ये आपका क्या है, तो दोस्तों ये भी आपका सत्य है, ठीक है, एक बार आप पढ़ लो इसका सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट, क्षारीय 1% KMN4 विलयन द्वारा एल्कीन व एल्केन में विभेद कर सकते हैं, बोलो जल्दी से, कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी सत्य है हमारा, ठीक है। सल्फर डाइक्लोराइड के साथ क्रिया करके एथिलीन मस्टर्ड गैस बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है, सत्य है, ठीक है, एथिलीन मस्टर्ड गैस बनाई जा सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हमारा ये छठवा है और ये हमारा छठवा सही मतलब ये भी हमारा सत्य है और ये हमसे कह रहा है कीटोन के साथ अभिक्रिया करके एथीन साइक्लोप्रोपीन देती है, नहीं देती, ये गलत है। एथिलीन एक अध्रुवीय यौगिक है, बिल्कुल सत्य है, एथिलीन में कोई ध्रुव नहीं होता, ये अध्रुवीय यौगिक है, कोई भी प्लस माइनस इसमें नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है 1 एल्काइन की हाइड्रोजन क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये असत्य है, ठीक है, 1 एल्काइन की हाइड्रोजन क्षारीय प्रकृति की नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लूसाइड एक अति हानिकारक गैस है तथा एसिटिलीन पर AsCl3 के योग से बनती है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा हम इस स्क्रीन को इधर को खिसका दे रहे हैं, हाँ ठीक है, अब आप देख लो पूरा। लूसाइड एक अति हानिकारक गैस है तथा एसिटिलीन पर AsCl3 के योग से बनती है, क्या ये सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है, हाँ, ये लूसाइड एक हानिकारक है और एसिटिलीन पर जब AsCl3 की क्रिया कराते हैं तो ये बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिलीन अमोनिकल AgNO3 के साथ सफ़ेद अपक्षेप देती है जबकि एथिलीन नहीं देती, क्या सत्य है ये, हाँ सत्य है, ठीक है, ये भी हमारा सत्य है। तो ये हमारे दोस्तों सत्य हुए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम थोड़ा सा जल्दी से हमारी सही जोड़ियों को क्लिक कर लेते हैं जल्दी, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो सही जोड़ियाँ हैं, जैसे हमारा मस्टर्ड गैस, तो मस्टर्ड गैस क्या होता है ये आपको आंसर देना है। तो दोस्तों मस्टर्ड गैस है हमारा जो एथिलीन है ना, जो एथिलीन है ये हमारा मस्टर्ड गैस है, ये जो एथिलीन है हमारा मस्टर्ड गैस है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है, मस्टर्ड गैस है हमारा एथिलीन। नेक्स्ट है वियर अभिकर्मक, जो वियर अभिकर्मक है वो क्या है, तो दोस्तों हमारा जो KMNO4 है ये हमारा वियर अभिकर्मक है, ठीक है, KMNO4। नेक्स्ट है एसिटिलीन ट्राइक्लोराइड, हमारा क्या है, बेस्ट्रॉन हमारा, तो ये हमारा थर्ड हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एसिटिलीन, तो एसिटिलीन है, जो एसिटिलीन है इसका सूत्र क्या है, हमारा ये फोर्थ वाला है, ठीक है। तो अम्लीय हाइड्रोजन, जो एसिटिलीन है वो कैसे प्राप्त होगी, अम्लीय हाइड्रोजन से, ठीक है। तो मतलब जो एसिटिलीन, या फिर ऐसा कहो जो एसिटिलीन है उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो अम्लीय होता है, तो ये हमारा फोर्थ हो गया। हमारा नेक्स्ट है एल्केन, तो ये हमारा फिफ्थ हो गया, ठीक है। तो ये हमारे सही जोड़ियाँ हमारी फिनिश हो गई जल्दी से दोस्तों। अब हम दोस्तों जल्दी से एक शब्द में आंसर को कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, 5-6 हैं, जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक शब्द में आंसर,
ये थोड़ा सा हम इसको इधर को करेंगे, थोड़ा आपको पूरा नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है, अब ठीक है। ओके, तो एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम, मतलब जो एल्किल हैलाइड व जो सोडियम है इसे एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको पता है एल्किल हैलाइड और सोडियम वुड्स अभिक्रिया में होता है, तो आंसर आपका होगा वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। नेक्स्ट है CnH2n सामान्य सूत्र के यौगिक सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? तो ये जो आपका कहलाता है वो क्या कहलाता है? एल्किन। ये एल्किन का सूत्र है तो ये एल्किन कहलाएगा। ठीक है, एल्किल हैलाइड का एल्कोहलिक केवच द्वारा पश्चवाहन करना कौन सी अभिक्रिया, मतलब जो एल्किल हैलाइड का एल्कोहलिक केवच के द्वारा जो अभिक्रिया करना है इसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं बी हैलोजनीकरण। तो आपको ध्यान रखना क्या होगा? बी हैलोजनीकरण, बी हैलोजनीकरण, क्योंकि दोस्तों इस अभिक्रिया में जो हैलोजन है वो बाहर हो जाता है, इसलिए हम बी हैलोजनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, एल्केन के त्रियक बंध पर इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक का योग क्या कहलाता है? मतलब जो एल्काइन है, एल्काइन के जो त्रियक बंध है इस पर इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक का जो मतलब इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है उसका योग हो जाना क्या कहलाता है? जल्दी से बता दीजिए आप, क्या कहलाता है? नाभिक स्नेही योग, है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? नाभिक स्नेही योग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 5वां है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराने से कौन सा हाइड्रोकार्बन मिलता है? तो आपका क्या है? आपको प्राप्त क्या होता है? एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन। तो यहाँ पर एसिटिलीन आंसर रहेगा। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन क्या कहलाता है? मतलब जो आपका KMnO4 है इसे क्या बोलते हैं? तो अभी हमने बोला था क्या बोलते हैं? बेयर अभिकर्मक। हमने सही जोड़ियों में देखा था ना, तो ये हमारा बेयर अभिकर्मक है। तो दोस्तों बस आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। दोस्तों आप इतना यदि 15-16 मिनट ये पढ़ लेते हो आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करना, आपको बस देखना है, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, है ना? तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना? अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।